वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, 15 मिनट शो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं आप लोगों को 15-15 मिनट की वीडियोस के माध्यम से सारे के सारे टॉपिक्स के सब टॉपिक कवर करा रहा हूँ। जैसे आज स्लॉज्म टॉपिक की ये 5वीं क्लास है। इससे पहले मैं स्लॉज्म के 4 पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ और ये 5वीं क्लास है। इसके अंदर जो टाइप हमने पढ़े थे चारों के चारों, उनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, मैं 2025 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों को ही लेकर के आया हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ मैंने एग्जाम का नाम नहीं लिखा है, लेकिन डेट, शिफ्ट और कौन से वर्ष में आया ये पूरा कुछ लिखा हुआ है साथियों। कुछ प्राइवेस के चलते, जो कि एग्जामिनर ने कहा हुआ है ऑलरेडी कि भैया आप हमारे क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं करवा सकते, तो मैंने उनका नाम नहीं लिखा है यहाँ पे। एक्चुअली आपको पता लग जाएगा किस एग्जाम में ये पूछे गए हैं हालांकि। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं इन जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इससे पहले जो 4 क्लास हुई हैं 15-15 मिनट की, उन सभी प्रश्नों को मैं करवा चुका हूं बहुत अच्छे से, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करवा चुका हूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ा दो, समझ नहीं आया। समझ नहीं आने वाली बात तो कोई होनी नहीं चाहिए भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सभी वाद विवाद चर्चाएं हैं। तो यहां पर मैं सभी वाद विवाद को चर्चा लिखता हूं। कह रहा है सभी वाद विवाद क्या है, चर्चा है, तो इसके अंदर ले लिया चर्चा। ओके, फिर कह रहा है कुछ चर्चाएं तार्किक हैं, कुछ चर्चा यहां से क्या है, तार्किक हैं, तार्किक। ठीक है, तार्किक है, और कोई भी तार्किक बात पक्षपात पूर्ण नहीं है। तार्किक जो है उसका क्रॉस रिलेशन है पक्षपात के साथ में। कुछ इस तरह का आप लोगों का ये बन जाता है भाई डायग्राम। अब इससे संबंधित जो ऑप्शन है उनको चेक कर लीजिए। कह रहा है कि भाई पहला ऑप्शन चेक करोगे तो कह रहा है कि कुछ वाद विवाद तार्किक होते हैं। देखो, वाद विवाद यहाँ है और तार्किक यहाँ है। इन दोनों का सम का रिलेशन आपको दिख रहा है, कुछ का रिलेशन दिख रहा है, ऐसे सर्कल दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा दोनों में, तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कुछ चर्चाएं पक्षपात पूर्ण नहीं है। कुछ चर्चा, देखो चर्चा यहाँ पर ये सब चर्चा का ही डायग्राम है। मैं इसको अगर पूरे को रेड कर दूं तो आपको एक बात समझ में आएगी कि भाई ये जो है पूरा चर्चा का डायग्राम है ये वाला। ठीक है, और ये वाला पक्षपात का है। तो ध्यान से समझो वो क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ चर्चाएं। तो यहां देखो ये चर्चा है ना, यहाँ इधर ये भी तो चर्चा है, ये पूरा डायग्राम चर्चा का ही है, तो ये भी होगा। और ये तार्किक का भी है, और तार्किक का तो पूरा क्रॉस रिलेशन है पक्ष के साथ में। बट कुछ ना कुछ चर्चा का भी क्रॉस रिलेशन है पूरे पक्ष के साथ। क्या कह रहा है कि कुछ चर्चाएं पक्षपातपूर्ण नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहां हमारा दूसरा सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला हमारा करेक्ट है। तो इसका जो आंसर करेंगे ओनली सेकंड फॉलो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। और ये देखो किस एग्जाम में पूछा है, मतलब कब पूछा है, तो 2025 में 2 तारीख 8वें महीना 2025 में देख लेना, जो भी एग्जाम हुआ है उसी एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। कह रहा है सभी सेब स्वादिष्ट है। तो ये सभी क्या है, सेब है, और सभी सेब क्या दे रखे हैं, स्वादिष्ट हैं। सभी सेब क्या है भाई, स्वादिष्ट दे रखे हैं। तो मैं स्वाद लिख देता हूं यहाँ पे। फिर कह रहा है कोई भी स्वादिष्ट चीज कड़वी नहीं होती है, यानी कि स्वाद का पूरी क्रॉस रिलेशन है कड़वी के साथ में। ठीक है भाई, ये प्रश्न बन जाता है, इसका क्रॉस रिलेशन है। कह रहा है कोई भी सेब कड़वा नहीं है। देखो सेब यहां है और कोई भी सेब कह रहा है कि कड़वा नहीं है। क्या इस पूरे सेब का क्रॉस रिलेशन है कड़वे के साथ? बिल्कुल। अगर बाहर वाले के साथ क्रॉस रिलेशन है तो डेफिनेटली अंदर वाले के साथ तो ऑटोमेटिक होगा ही, पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कुछ स्वादिष्ट चीजें सेब हैं। स्वादिष्ट चीजें सेब हैं, तो स्वाद से आप सेब की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ वाले सही होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, हाँ 2 ही ऑप्शन है, तो इसमें पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है एक स्टूडेंट को? चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, ये भी 29/8/2025 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29/7/2025 शिफ्ट 1 का है। ध्यान से देखिए, इजी है, देखने में थोड़ा सा लग सकता है कॉम्प्लिकेटिव, बट इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, सभी, यदि सभी पेन नीले हैं, तो मैं कह रहा हूं कि सभी जो पेन है वो क्या है मेरे भाई, नीले हैं। सभी पेन क्या है, नीले हैं। और फिर उसके बाद कह रहा है कि कुछ नीले स्याही हैं। कुछ नीले क्या है, स्याही हैं। तो ये बन जाता है हमारा डायग्राम। इससे संबंधित जो आपको दे रखे हैं ऑप्शंस, वो चुनने कौन सा सही है। कह रहा है पहला कुछ पेन स्याही है। देखना कुछ पेन जो है वो स्याही है, नहीं, कुछ का रिलेशन दिख ही नहीं रहा इसके अंदर। दूसरा देखो ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ नीले पेन है, कुछ नीले पेन है। तो देखो नीले से पेन की तरफ, यानी बाहर से अंदर की तरफ जाने पर कुछ वाले सही हो जाते हैं। ये रूल मैंने आपको समझा रखा है, दूसरा करेक्ट है।
दूसरा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है सभी स्याही पेन है, क्या स्याही का पूरा हिस्सा पेन के अंदर है? नहीं है, ये भी गलत है। फिर कह रहा है कि कोई भी पेन स्याही नहीं है, कोई भी पेन, पेन का और स्याही का क्रॉस रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत है। तो आपको पता लग गया कि इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए पढ़िए इसको, ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, और सारे के सारे दोस्त इस प्रश्न का भी आंसर करने की कोशिश करो। ये आप लोगों के 2/8/2025 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सभी इंजीनियर बुद्धिमान होते हैं, तो ये सब मैंने कहा इंजीनियर हैं, और सारे इंजीनियर क्या हैं? मैंने बताया कि बुद्धिमान है। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, तो कुछ डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, तो डॉक्टर यहां हो जाएगा। देखो ये इंजीनियर हो गए, डॉक्टर। ठीक है, ऐसे ही डायग्राम बनाना। कुछ लोग पता है क्या करेंगे, वो बनाएंगे इस तरीके से कि कुछ इंजीनियर बुद्धिमान है। एक सेकंड, सभी इंजीनियर बुद्धिमान है, ये है। उसके बाद कहेंगे ना कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, तो वो ये करते हैं, सिर्फ कुछ डॉक्टर इंजीनियर है तो डॉक्टर इसे बना देंगे। ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, 4 क्लासेस को आप देख लेना अगर नहीं देखी है तो। और ये आपको समझ नहीं आ रही हो ना क्लास, तो घबराने की जरूरत नहीं है, 4 क्लासेस को पहले देख लो। ओके, तो यहां पर अब आप देखिए, कह रहा है कि कुछ डॉक्टर बुद्धिमान होते हैं, तो डॉक्टर और बुद्धिमान, बिल्कुल देखो यहां दिख रहा है ना, कुछ डॉक्टर बुद्धिमान है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है सभी बुद्धिमान लोग इंजीनियर होते हैं, तो सभी बुद्धिमान इंजीनियर होते हैं, यानी बाहर से अंदर की तरफ। तो सभी वाले गलत होते हैं, कुछ वाले सही होते हैं, तो दूसरा गलत है। तो यहां पर हमारा जो अनुसरण कर रहा है वो केवल ए ऑप्शन के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है भाई, ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। चलो फिर अगले क्वेश्चन को देख लो। नेक्स्ट ये रहा, ये कह रहा है कि भाई उधर चलता हूं मैं, उधर स्पेस है। ऑल बुक्स आर पेपर, सभी किताबें, सभी पुस्तकें कागज हैं। तो सभी पुस्तक जो हैं वो क्या है? कागज हैं। सभी पुस्तक क्या है? कागज हैं। और सभी कागज पेड़ हैं, सभी कागज पेड़ हैं। तो यहां पर सभी कागज क्या बना दिए? पेड़ बना दिए। तो ये हमारा बन गया इसका डायग्राम। तो अब कह रहा है सभी पुस्तकें पेड़ हैं, तो देखो पुस्तक से पेड़ की तरफ जाओगे तो कुछ वाले भी सही होंगे और सभी वाले भी सही होंगे, तो पहला करेक्ट है, पहला करेक्ट है। मैं इसको थोड़ा छोटा बनाता हूं डायग्राम को, इधर से इस पर टिक लगाओगे, पहला सही है। फिर कह रहा है कुछ पेड़ पुस्तकें हैं, पेड़ से पुस्तक, तो पेड़ से पुस्तक की तरफ जाओगे, बाहर से अंदर की तरफ, कुछ वाले सही होते हैं, ऑल वाले गलत। दोनों अनुसरण कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी 6/8/2025 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन करिए। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस के जो डेटा है वो चेंज होंगे। तो चेंज इसलिए कर दिया, डेटा चेंज कर दिया, प्रश्न का तरीका वही रहेगा, इसलिए कि कोई दिक्कत ना आए आगे चल के हमें। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, तो ये सभी जो पक्षी हैं ये उड़ सकते हैं, तो उड़ना मैंने यहां लगा दिया, ये उड़ने से संबंधित है, उड़ना। कह रहा है कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते हैं, कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, सभी पक्षी उड़ सकते हैं, कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते हैं। तो देखो कुछ पक्षी जो हैं, ठीक है, ये उड़ नहीं सकते हैं। एक मिनट भाई, ये क्या गड़बड़ कर दी उसने, सभी पक्षी उड़ सकते हैं, सभी पक्षी उड़ सकते हैं, और कुछ पक्षी, कुछ बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, कुछ पक्षी नहीं उड़ सकते। यार ऐसे कैसे कह सकता है? इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है मेरे को भाई, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को कुछ मिस्टेक लग रही है। ठीक है, अगर सिंगल से बनाया जाए, सिंगल से देखो सभी पक्षी तैर सकते हैं, तैरना ऊपर है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। आगे देखो सभी पक्षी मछली हैं, मछली भी ऊपर कहीं नहीं दे रखी है, ये भी गलत है। फिर कह रहा है कि सभी पक्षी जानवर हैं, ऊपर तो जानवर भी कहीं नहीं दे रखा है, ये भी गलत है। फिर कह रहा है कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते हैं, कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते हैं, तो कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, देखो ये स्टेटमेंट है एज इट इज, अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन में दे दिया जाए तो वो सही हो जाता है, तो इसका सी सही है। इसमें डायग्राम की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सिंपल सा प्रश्न है, इसमें डायग्राम की जरूरत है ही नहीं। बाकी डायग्राम बनाओगे तो ऐसे बना लो, ये दूसरे वाले का कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते, तो ये पक्षी हैं, ठीक है, और इनमें से कुछ पक्षी जो हैं वो उड़ नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, तो कुछ पक्षियों का क्रॉस रिलेशन है पूरे उड़ने के साथ, तो एज इट इज जब कंक्लूजन में आ जाएगा स्टेटमेंट तो वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये आपका सही है, सी वाला। ये मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए, कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई भी पेन, कोई भी पेन, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, तो पेंसिल के साथ में क्रॉस रिलेशन है, ध्यान रखेंगे। और कुछ पेंसिल रबर हैं, कुछ पेंसिल क्या है? रबर बना दी, यहां पे रबर है,
तो ये डायग्राम बन गया इसका। अब चेक करो, कुछ रबर पेन नहीं है, कुछ रबर पेन नहीं है। तो देखो यार, यहां पर मेरी बात को ध्यान से समझना आप, कि यहां पर कह रहा है कि कुछ रबर जो है वो पेन नहीं है। तो कुछ रबर, रबर का ये भी तो हिस्सा रबर का, ये पूरा रबर का हिस्सा है मेरे भाई। तो कुछ रबर जो है वो पेन नहीं है, पेन के पूरे के साथ क्रॉस रिलेशन हो सकता है कुछ रबर का, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पेंसिल का तो पूरा ही क्रॉस रिलेशन है पेन के साथ, तो कुछ पेंसिल का भी क्रॉस रिलेशन होगा पूरे पेन के साथ, और जो पेंसिल के अंदर रबर है उसका भी क्रॉस रिलेशन होगा पूरे पेन के साथ। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बोला सर समझ नहीं आया क्वेश्चन, बेटा समझ आ जाएगा, चारों की चारों क्लासेस को कर लेना, बिल्कुल यही चीजें पढ़ाई है मैंने चारों क्लास में। फिर कह रहा है कोई पेन रबर नहीं है, कोई पेन, कोई भी पेन, ये कह रहा है कोई भी पेन रबर नहीं है। क्या रबर के पूरे के साथ क्रॉस रिलेशन है इसका? ना, गलत है। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा भाई, दूसरा गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न ये भी एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा। देखो फिर इजी क्वेश्चन है ये भी 6/8/2025 के एग्जाम में पूछा है जी। क्या कहता है, ध्यान से देखो, सभी फूल पेड़ हैं, सभी ये फूल हैं, और सारे के सारे जो फूल दे रखे हैं वो पेड़ दे रखे हैं, पेड़। और फिर कह रहा है कि कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ पेड़ जो हैं वो पौधे दे रखे हैं, ये पौधे हैं। तो अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब चेक कर लीजिए जी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपसे कह रहा है कुछ फूल पौधे हैं, कुछ फूल पौधे हैं, तो देखो फूल यहाँ है और पौधे यहाँ, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा मेरे को, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सभी फूल पौधे हैं, तो फूल से पौधे की तरफ जाओगे तो ये अब भी सभी वाले भी गलत हो जाएंगे। यहाँ ऐसा थोड़ी दिख रहा है कि पूरा फूल का हिस्सा भाई पौधे के अंदर हो, दोनों ही गलत है। तो नेदर 1 और 2 आपका फॉलो करेगा, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। बात समझ में आ रही है? आइए भाई अगले क्वेश्चन को देखिए। सारे क्वेश्चन 2025 के पूछे हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में आए हुए हैं। आगे देखो, कह रहा है कि सभी गुलाब फूल हैं, तो ये सभी गुलाब मैंने जो है वो फूल के अंदर ले लिए, ठीक है, सभी गुलाब फूल हैं, और कुछ फूल लाल हैं, यहाँ कुछ फूल लाल बना लिए, ठीक है जी, लाल बना लिए। अब कह रहा है कुछ गुलाब लाल हैं, तो यहाँ देखो गुलाब और लाल में सम का रिलेशन दिख रहा है, कुछ का रिलेशन दिख रहा है, नहीं, दूर दूर है दोनों, गलत है। दूसरा कह रहा है सभी लाल चीजें फूल हैं, सभी लाल, ये सारे के सारे जो लाल हैं क्या फूल के अंदर है? नहीं है, दोनों गलत हैं इसके भी दोनों गलत हैं। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है भाई। चलिए फिर एक बार दोबारा देख लो, सभी फूल, सभी गुलाब जो है वो फूल हैं, ठीक है, और कुछ फूल लाल हैं, तो कुछ फूल लाल ले लिए। पहला देखा कुछ गुलाब लाल हैं, तो क्या गुलाब का कुछ हिस्सा लाल के अंदर है? नहीं है। सभी लाल चीजें फूल हैं, क्या सारे के सारे लाल फूल के अंदर है? नहीं है। अगर कहता ना कि कुछ लाल फूल है तो सही हो जाता। अब देखो नेक्स्ट, ये 7/8/2025 के एग्जाम में पूछा भाई, ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, कोई भी जो मनुष्य है, कोई भी जो मनुष्य है उसका क्रॉस रिलेशन है अमर के साथ। किसके साथ भाई? अमर के साथ क्रॉस रिलेशन है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ मनुष्य वैज्ञानिक हैं, कुछ जो मनुष्य है वो वैज्ञानिक है, ठीक है, कुछ मनुष्य क्या है? वैज्ञानिक है। अब चेक कर लीजिए भाई क्या है, आपसे कंक्लूजन में पूछा। देखो पहला कह रहा है कि सभी मनुष्य अमर हैं, सभी मनुष्य अमर हैं, देखना जरा, क्या मनुष्य का पूरा हिस्सा अमर के अंदर है? नहीं है, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी वैज्ञानिक नश्वर हैं, सभी वैज्ञानिक नश्वर हैं, नश्वर वाला भी कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट शो नहीं हो रहा। फिर कह रहा है कुछ वैज्ञानिक अमर नहीं है, तो देखो कुछ वैज्ञानिक जो हैं वो अमर के साथ पूरे के क्रॉस रिलेशन बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। कैसे बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये मनुष्य का है और मनुष्य का तो पूरे का ही अमर के साथ क्रॉस रिलेशन है, बट यहाँ पे कुछ कह रहा है मनुष्य वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक और मनुष्य का जो ये हिस्सा है ये कह रहा है कि कुछ वैज्ञानिक अमर नहीं है, अमर के पूरे के साथ क्रॉस रिलेशन है, ये सी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ वैज्ञानिक मनुष्य नहीं है, कुछ वैज्ञानिक मनुष्य, क्या वैज्ञानिक और मनुष्य के बीच में आपको क्रॉस रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये गलत है। तो हमारा केवल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो इसको भी। सभी शिक्षक कर्मचारी हैं, सारे के सारे जो शिक्षक हैं, सारे के सारे शिक्षक जो हैं वो कर्मचारी हैं, सारे के सारे शिक्षक क्या हैं? कर्मचारी हैं। मैं डेटा चेंज कर दिया, ध्यान रखना, यहाँ पे शिक्षक की जगह कुछ और था एग्जाम में, कर्मचारी की जगह कुछ और था, बट यहाँ पे कुछ और आपको देखने को मिलेगा, सभी क्वेश्चन में नहीं, कुछ में, ठीक है, बीच बीच में एज इट इज क्वेश्चन भी है। बाकी आप बिल्कुल ये समझ लेना, आपने अगर 7 तारीख 8वें महीने 2025 को एग्जाम दिया है तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल एक्यूरेट 100% यही क्वेश्चन था, बस डेटा अगर ना बदला जाए तो। बाकी डेटा से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है,
सभी शिक्षक कर्मचारी हैं, कोई भी कर्मचारी रोबोट नहीं है। तो रोबोट जो है उसके साथ कर्मचारियों का क्रॉस रिलेशन है, रोबोट के साथ। एक बात बताओ यार, अगर रोबोट के साथ क्रॉस रिलेशन है तो शिक्षक के साथ भी क्रॉस रिलेशन होगा, हाँ या ना? फिर कह रहा है कि कुछ रोबोट मशीनें हैं, कुछ रोबोट क्या है, मशीन बना रखी है, यहाँ पे मशीन है। अब चेक करिए, कोई भी शिक्षक रोबोट नहीं है, कोई भी शिक्षक, देखो कोई भी शिक्षक रोबोट नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई। जब जब कर्मचारी के साथ क्रॉस रिलेशन है रोबोट का, तो सारे शिक्षकों के साथ भी क्रॉस रिलेशन होगा, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कुछ कर्मचारी मशीनें नहीं है, कुछ कर्मचारी मशीनें नहीं है। तो देखो कुछ कर्मचारी मशीन के पूरे के साथ क्रॉस रिलेशन है, कहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा। कर्मचारियों का रोबोट के साथ क्रॉस रिलेशन है भाई मेरे, उसके साथ नहीं है, दूसरा गलत है। कुछ शिक्षक मशीनें हैं, क्या देखो कुछ शिक्षक मशीन के अंदर है, नहीं है, ये भी गलत है। फिर कह रहा है कुछ मशीनें कर्मचारी नहीं है, तो कुछ मशीनों का हिस्सा जो है वो कर्मचारियों के पूरे के साथ क्रॉस रिलेशन में नहीं है, ये भी गलत है, ये गलत है। नहीं, एक सेकंड रुकिए, यह कह रहा है कुछ मशीनें कर्मचारी नहीं है, तो देखो कुछ मशीनें यहां से हो जाएंगी, कुछ मशीनें कर्मचारी नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ मशीनें कर्मचारी नहीं, ये बात बिल्कुल 100% सही है। क्यों, दोबारा समझिए। ये कह रहा है कुछ मशीनें, तो मशीनों का ये वाला पार्ट जो रोबोट के अंदर आ रहा है, क्योंकि रोबोट का और कर्मचारियों का तो क्रॉस रिलेशन है आपस में दोनों का। लेकिन जो मशीन यहां रोबोट के अंदर कुछ है, कह रहा है कुछ मशीनों का हिस्सा रोबोट के पूरे कर्मचारी के पूरे के साथ क्रॉस रिलेशन में, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर पहला और चौथा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, पहला और चौथा। तो पहला और चौथा जब कभी एग्जाम में आएगा तो इस तरह से देखने को मिलेगा मिलेगा आप लोगों को, मैं दिखाऊंगा। चलिए खैर कोई बात नहीं। एग्जाम में 4 ऑप्शन और दे रखे होते हैं कि केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, जैसे आप पहले देख रहे थे। मैंने स्पेस कम था इसलिए वो हटा दिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और क्लैरिटी के साथ पता लग जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ इसकी फाइल को, फिर आपको सही से समझ में आ जाएगा। देखिए जरा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि भाई सभी शिक्षक शिक्षित हैं, सारे के सारे जो शिक्षक हैं वो शिक्षित हैं, सारे शिक्षक शिक्षित हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ शिक्षित लोग कलाकार हैं, कुछ शिक्षित लोग वो कलाकार हैं, कलाकार हैं। और फिर कह रहा है कि कोई भी कलाकार आलसी नहीं है, यानी कि कलाकार का और आलसी का आपस में क्रॉस का रिलेशन है, नहीं क्रॉस का रिलेशन है, ठीक है। पहला कह रहा है कि कुछ शिक्षित लोग आलसी होते हैं, कुछ शिक्षित शिक्षित लोग ये रहे, कुछ शिक्षित लोग आलसी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो यहां पर जो कुछ शिक्षित लोग हैं उनका आलसी के साथ पूरे के साथ क्रॉस रिलेशन है, क्योंकि कलाकार का पूरे का क्रॉस रिलेशन आलसी के साथ है, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कुछ शिक्षक कलाकार हैं, कुछ शिक्षक देखो ये रहे, कलाकार ये रहे, क्या इनका आपस में कुछ रिलेशन दिख रहा है इस तरह से कुछ का, नहीं दिख रहा है, गलत है। फिर आगे देखो, कह रहा है कुछ आलसी लोग शिक्षित हैं, कुछ आलसी लोग शिक्षित हैं। तो कुछ जो आलसी का कुछ पार्ट है वो शिक्षित के पूरे के साथ क्रॉस रिलेशन में होना चाहिए। एक सेकंड, क्या है क्वेश्चन, ये कुछ आलसी लोग शिक्षित हैं, नहीं ये भी गलत है। कुछ आलसी और शिक्षित, आलसी और शिक्षित का ऐसे दिख रहा है डायग्राम, नहीं दिख रहा है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट, कोई भी शिक्षक आलसी नहीं है, कोई भी शिक्षक आलसी नहीं है। तो शिक्षक का पूरे का हिस्सा आलसी के साथ क्रॉस रिलेशन में नहीं, पूरे शिक्षक का नहीं है, कुछ शिक्षकों का हो सकता है, क्योंकि कलाकार के साथ क्रॉस रिलेशन था ना कि शिक्षक के साथ, तो ये भी गलत है। तो हमारा यहां पर केवल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा और कोई नहीं हो सकता। ओके, चलो फिर नेक्स्ट देखो भाई, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिए जरा, इसको भी देख लीजिए। कुछ कलाकार कुशल होते हैं, तो कुछ कलाकार कुशल होते हैं। और फिर कह रहा है सभी कुशल लोग प्रशिक्षित होते हैं, सारे के सारे कुशल क्या हैं, प्रशिक्षित होते हैं, प्रशिक्षित, प्रशि लिख देता हूं खाली, है ना। फिर उसके बाद कह रहा है कोई प्रशिक्षित व्यक्ति लापरवाह नहीं है, तो लापरवाह के साथ जो है क्रॉस रिलेशन है। एक बात ध्यान रखना, अगर प्रशिक्षित के साथ क्रॉस रिलेशन है तो कुशल के साथ भी क्रॉस रिलेशन होगा, क्योंकि अंदर है। फिर कह रहा है कुछ कर्मचारी प्रशिक्षित होते हैं, कुछ कर्मचारी प्रशिक्षित होते हैं, तो कुछ कर्मचारी, ये कर्म है, ये कर्मचारी हैं भाई, ये ध्यान रखना, ये कर्मचारी हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे कुछ कर्मचारी प्रशिक्षित हैं, तो कर्मचारी और प्रशिक्षित का बिल्कुल सही बात है तो सही। देखो ये कर्मचारी हैं और ये प्रशिक्षित है, तो ये कुछ का यहाँ पे बन तो रहा है डायग्राम, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, कोई भी कर्मचारी लापरवाह नहीं है, कोई भी कर्मचारी लापरवाह नहीं है। क्या यहाँ पे पूरे कर्मचारियों का क्रॉस रिलेशन है लापरवाह के साथ, नहीं है, गलत है। फिर कह रहा है कि कुछ प्रशिक्षित लोग लापरवाह नहीं होते, कुछ प्रशिक्षित लोग लापरवाह नहीं होते,
देखो ध्यान रखना, कुछ प्रशिक्षित यानी कुछ प्रशिक्षित लोग लापरवाह नहीं होते, लापरवाह के पूरे के साथ क्रॉस रिलेशन है। या अगर ये होता ना कि कोई भी प्रशिक्षित लापरवाह नहीं है, वो भी सही होता। कुछ प्रशिक्षित लोग लापरवाह नहीं है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जब पूरे के साथ क्रॉस रिलेशन है तो कुछ के साथ तो होगा ही होगा, तीसरा भी सही है। फिर कह रहा है कुछ प्रशिक्षित लोग कर्मचारी होते हैं, कुछ प्रशिक्षित लोग कर्मचारी नहीं होते। क्या इसके साथ क्रॉस रिलेशन दिख रहा है आपको? ना, क्रॉस रिलेशन तो उधर लापरवाह के साथ है, तो ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा सही है। ये 8/8/2025 को एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना क्वेश्चन किस हिसाब से होगा, ऐसे आपको ऑप्शन चुनने होंगे, उनमें से आपको बताना होगा। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही आ रहा है, तो पहला और तीसरा देख लीजिए कौन सा है। तो पहला और तीसरा आपका बी ऑप्शन है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लीजिए, को भी देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहा है भाई सभी कारें वाहन है, तो सारी की सारी जो कार हैं वो क्या है? वाहन है, सारी कारें वाहन है। फिर कह रहा है कुछ वाहन बाइक है, कुछ वाहन क्या है मेरे भाई? बाइक दे रखी है, ठीक है। और फिर कह रहा है कोई भी बाइक ट्रक नहीं है, तो ट्रक के साथ क्रॉस रिलेशन हो जाएगा बाइक का। तो अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है भाई। पहला कह रहा है कुछ वाहन ट्रक नहीं है, कुछ वाहन, देखो वाहन का ये पार्ट है, और कुछ वाहन ट्रक नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वाला बाइक के साथ पूरा क्रॉस रिलेशन है, तो कुछ वाहन के साथ भी क्रॉस रिलेशन होगा, पहला सही है। कोई भी कार बाइक नहीं है, कार का पूरे का हिस्सा बाइक के साथ में क्रॉस रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, गलत है। फिर कह रहा है कि कुछ कारें बाइक हैं, कुछ कार बाइक हैं, तो कार का और बाइक का कुछ का रिलेशन दिख रहा है, कार का और बाइक का ऐसा रिलेशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये भी गलत है। फिर कह रहा है कुछ ट्रक वाहन है, कुछ ट्रक वाहन है, तो ट्रक का और वाहन का भी कुछ रिलेशन दिख रहा है? नहीं, केवल पहला सही है। तो पहला सही है, तो आप ऑप्शन ए के साथ ही चल देंगे। नेक्स्ट देखिए, ये क्या कह रहा है जी, तो भी देखो ये क्या कह रहा है। कह रहा है कुछ कुत्ते स्तनधारी हैं, कुछ जो कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते क्या हैं? स्तनधारी हैं, स्तनधारी हैं, ठीक है, स्तनधारी हैं। और सभी स्तनधारी जानवर हैं, सारे के सारे स्तनधारी क्या हैं? जानवर हैं, जानवर। और कह रहा है कि कुछ जानवर पालतू हैं, कुछ जानवर क्या है? पालतू हैं। अब बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है सभी कुत्ते जानवर हैं, सारे के सारे कुत्ते जानवर के अंदर है? नहीं है, गलत है। फिर कह रहा है कुछ स्तनधारी पालतू हैं, कुछ स्तनधारी पालतू, देखो स्तनधारी यहाँ है और पालतू यहाँ है, क्या इन दोनों का आपस में कुछ का रिलेशन है? नहीं है। फिर कह रहा है कुछ कुत्ते पालतू जानवर हैं, कुछ कुत्ते यहाँ हैं और पालतू जानवर यहाँ है, तो कुत्ते और पालतू जानवर का है आपस में रिलेशन? नहीं है। फिर कह रहा है कोई भी कुत्ता पालतू जानवर नहीं है, कोई भी कुत्ता पालतू जानवर नहीं है, कोई भी कुत्ता पालतू जानवर नहीं है, तो नेगेटिव तो वैसे ही नहीं बन सकता, ये भी गलत है। बट इसमें से एक बार क्रॉस चेक कर लो। पहला कह रहा है कि सभी कुत्ते जानवर हैं, एक बार मैं डायग्राम देख लूं, सभी कुत्ते स्तनधारी हैं, सभी कुत्ते स्तनधारी हैं। यहाँ पे मैंने डायग्राम ही गलत बना दिया भाई, ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो। सॉरी, इसके लिए मैंने गलत बना दिया, ये सभी कुत्ते स्तनधारी, मैंने कुछ कुत्ते स्तनधारी बना दिया था। तो सारे के सारे जो कुत्ते हैं वो स्तनधारी हैं, स्तनधारी हैं, ठीक है। और सभी स्तनधारी जानवर हैं, सारे के सारे स्तनधारी जानवर हैं, ये बनेगा इसका डायग्राम, सॉरी। और कुछ जानवर पालतू हैं, कुछ जानवर पालतू हैं, ये बन जाएगा इसका। अब चेक करो जरा, अब चेक करो। पहला कह रहा है कि सभी कुत्ते जानवर हैं, सारे के सारे कुत्ते जानवर हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कुत्तों का जानवर के अंदर आ रहा है, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कुछ स्तनधारी पालतू हैं, कुछ स्तनधारी, देखो स्तनधारी यहाँ है और पालतू यहाँ है, कुछ का रिलेशन आपस में नहीं दिख रहा, गलत है। तो कह रहा है कुछ कुत्ते पालतू जानवर हैं, कुछ कुत्ते ये रहे और पालतू जानवर ये रहे, नहीं है इनका भी आपस में रिलेशन। फिर कह रहा है कि कोई भी कुत्ता पालतू नहीं है, कोई भी कुत्ता पालतू नहीं है, ये क्रॉस रिलेशन तो देखेगा ही नहीं, क्योंकि तीनों पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव तो आप 150 में देखते हैं, इसमें देखो यहाँ क्रॉस रिलेशन दिख ही नहीं रहा, इसलिए ये भी गलत है। तो केवल पहला ऑप्शन ही आपका सही है, पहला ऑप्शन ही आपका सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मेरे भाई, 15-20 क्वेश्चन थे आज की क्लास के अंदर, और कंटिन्यू ये सीरीज चल रही है। बस आप लोगों का प्यार कम मिल रहा है, थोड़ा सा और ज्यादा शेयर करिए। जितने ज्यादा आप लोग मेरे भाई जुड़ेंगे उतना ही मोटिवेशन हमें मिलेगा, और लगातार आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगर आपको रीजनिंग का कंप्लीट बैच लेना है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो कम से कम 200-250 एडमिशन हो चुके हैं 1 तारीख से आज तक, तो प्लीज आप लोग भी अगर रह गए हैं तो जल्दी से इस बैच को परचेज कर लें। आप लोगों की इस मंडे से जो आएगा रेगुलर क्लासेस चल जाएंगी, फिर क्लास लेट ना हो, इसलिए आप लोग इस बैच को परचेज कर लो। फीस बढ़ने में बहुत ही कम समय बचा है, अब फीस बढ़ने वाली है इसकी। 399 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, क्लास नोट्स और क्लासेस लाइव और वीओडी सारा कुछ मिल जाएगा दोस्तों। तो इस बैच के बाद कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।